नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर, दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के अंदर इस टाइम पर सबसे ज़्यादा अगर कोई चर्चित है तो वो है अरविंद केजरीवाल को अचानक आनन फानन में जमानत दे देने वाली जज, माननीय जज न्याय बिंदु। जी हां, राव रेवेन्यू कोर्ट में जो वेकेशन बेंच की जज थी न्याय बिंदु, उनके बारे में अब सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें उठनी शुरू हो गई। बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। कई आरोप भी हैं। कोई पूछ रहा है कि आखिर क्या संबंध है, आखिर क्या कारण था, क्यों जमानत दी, कैसे जमानत दी। इन्हीं सब बवालों के बीच, इन्हीं सब सवालों के बीच आज जो माननीय जज न्याय बिंदु का जो ऑर्डर था वो सामने आ गया। ऑर्डर में सचमुच बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे जज साहिबा कुछ लगता है कि अरविंद केजरीवाल से प्रभावित नजर आई, और शायद इसी बात को लेकर जो देश और दुनिया में जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो इसीलिए है कि आखिर ऐसी कौन सी जल्दी थी जज साहिबा को कि उन्होंने इस तरीके का फैसला दे दिया। इतना बड़ा केस, इतनी बड़ी एजेंसी जांच कर रही थी, इतने सारे हजारों सबूत, हजारों गवाह, सब कुछ था, लेकिन अगर नहीं था तो जज साहिबा के पास उस पूरे चिट्ठे को पढ़ने का समय नहीं था। ये बात उन्होंने अपने ऑर्डर में भी कही। बड़ा ही दिलचस्प सा मामला था। पूरा जो आम आदमी पार्टी को अगर छोड़ दें तो पूरा देश सख्ते में आ गया। सबको लगा ये अचानक क्या हुआ। हमने आपको कल भी इस पर बताया था कि कई बार जो वेकेशन बेंच जो होती है उनके ऑर्डर काफी टाइम पहले अपलोड हो जाते हैं कि कौन सा जज कहां पर कौन सी वेकेशन बेंच को देखे। तो क्या ये पहले से ही तय था? ये भी सवाल उठ रहा है। बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप इस ऑर्डर को एक बार देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। ये ऑर्डर जिस तरीके से कहता है उससे लगता है कि जज साहब कोई चीज देखना नहीं चाहते थे और उन्होंने देखने की जरूरत भी नहीं समझी। इस केस को एक ऐसा केस समझने की कोशिश की या समझना दिखाने की कोशिश की जैसे कोई गली मोहल्ले के अंदर किसी जेब कतरे को पकड़ लिया जाता है और उस पर फैसला देना होता है। भैया इसकी तो आजादी का सवाल है, ये तो अभी बेचारा ठीक है, सुधर जाएगा, देख लीजिए। लेकिन शायद जज साहिबा ये भूल गई, ये हमने कह रहे ये सोशल मीडिया कह रहा है, जज साहिबा ये भूल गई कि हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का केस था ये। एक ऐसा जादूगर व्यक्ति जो आम आदमी बनकर आया था और जिसने दिल्ली के खजाने को लूटा। इस लुटेरे के केस को इस तरीके से लिया जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। अब आपको हम पॉइंट टू पॉइंट जो माननीय जज न्याय बिंदु है स्पेशल बेंच की, वेकेशन बेंच की, उन्होंने क्या लिखा। ट्रायल कोर्ट की विशेष जज न्याय बिंदु ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत देते समय कहा कि कोर्ट का कर्तव्य है कि वह जहां दोषी को सजा दे वहीं यह भी सुनिश्चित करे कि किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा ना मिले। कितना जबरदस्त उदाहरण दे रहे थे। शायद ये पहला उदाहरण था देश के अंदर ऐसा कहना, जज साहब ने जो कह दिया। जज ने बेंजामिन फ्रैंकलिन के उस सिद्धांत का भी बताइए का जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि भले ही 100 दोषी छूट जाए लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यानी कि पहले से तय था कि जो माननीय जज हैं वो पहले ही मान चुकी थी कि केजरीवाल साहब बिल्कुल निर्दोष आदमी, उनको गलत तरीके से। इससे ही साफ लगता है कि कितना कितना बायस्ड ऑर्डर रहा होगा।
जज ने कहा कि यदि किसी अभियुक्त को अपनी बेगुनाही का एहसास होने तक सिस्टम द्वारा किए गए अत्याचार से गुजरना पड़ा है तो वह कभी भी यह कल्पना नहीं कर पाएगा कि वास्तव में न्याय उसके पक्ष में किया गया है। जज ने इस बात का भी जिक्र किया कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। जज साहब को वो नजर नहीं आया कि चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया था और अंतरिम जमानत दी थी कि आप चुनाव प्रचार कीजिए और वापस आ जाइए। 2 तारीख को गए थे, शायद इसको भी नजरअंदाज कर दिया जज साहब ने। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को 10 मई को दिए गए अंतरिम बेल का जिक्र करते हुए जज न्याय बिंदु ने कहा कि कभी कभी अदालत द्वारा अभियुक्त की सामाजिक आर्थिक स्थिति और पिछले आचरण पर भी विचार किया जाता है। सिर्फ यही कर रहे थे और कोई नहीं कर रहा था। ऐसे भ्रष्टाचारियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को अगर करेंगे तो सचमुच। जज ने कहा कि इस मामले में ईडी की जांच अभी भी जारी है, तो क्या जब तक ईडी की जांच जारी रहेगी तब तक आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा, जबकि ईडी ने अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। इतने सबूत, इतने गवाह सब नकार दिए गए। सिर्फ उन्हें यह दिखाई दे रहा था कि जो आरोपी है यानी कि अरविंद केजरीवाल मफलर मैन, उनको किसी तरीके से बस आजादी दे दीजिए, बाहर चले जाए। ईडी द्वारा पीएमएलए कानून की धारा 45 के तहत जमानत का विरोध करने पर कोर्ट ने कहा कि कानून कहता है कि जब तक आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दोष साबित ना हो जाए उसे निर्दोष माना जाना चाहिए। मतलब जज साहब इतने ज्यादा थी कि जो पीएमएलए एक्ट की धारा 45 है 45, उसको भी लांग गए। तो क्या वर्तमान आरोपी पर यह लागू नहीं होता है? जज ने कहा कि ईडी द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि किसी व्यक्ति को ऐसे आपराधिक मामले में आरोपी के रूप में फंसाने के लिए भी कुछ दिशा निर्देशों और कानून प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। सीधे जज साहब ही लिख रही है कि फंसाने, मतलब कि अरविंद केजरीवाल को मान लिया कि ईडी ने फंसाया। कमाल का फैसला था ये। कोर्ट ने गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी द्वारा हवाला के पैसे खर्च करने के आरोप पर कहा कि 2 साल हो गए लेकिन ईडी अभी तक इस पैसे का एक बड़ा हिस्से का पता नहीं लगा पाई है। कौन सा बड़ा हिस्सा? कैश में पैसा आया, सारा पैसा खर्च कर दिया गया। बताइए, कमाल का जो जज साहब उदाहरण दे रहे थे वो कमाल का था। जबकि 45 करोड़ रुपए विनोद जो राठौर है उनके तरफ से हवाला के जरिए चंद्रप्रीत सिंह चन्नी को गोवा में मिला। 45 करोड़ रुपए खर्च किए। सारे एक एक आदमी का गवाह और लिखित में बयान है ईडी के पास। जज ने कहा कि पीएमएलए के तहत मामलों में आरोपी के लिए जमानत प्राप्त करना एक असंभव कार्य हो जाता है क्योंकि किसी न किसी बहाने से जांच एजेंसी कारण बताते हुए आरोपी को लगभग एक दोषी के बराबर की स्थिति में डाल देती है। इस वजह से उसके जेल में मुक्त होने की कोई उम्मीद नहीं बचती। मतलब हर हाल में ये उनको बाहर निकाल रहे थे। पीएमएलए एक्ट को भी उन्होंने गलत बता दिया। इन्हें तो टाडा और पोटा जो कोर्ट थे, यूपीए जो कोर्ट कानून था, उन सब में भी इन्हीं को बनाते सबको छोड़ देंगे। लेकिन यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है यदि बाद में आरोपी निर्दोष निकले और उससे जो पीड़ा झेली है उसकी वजह स्पष्ट हो जाए। कोर्ट ने कहा कि यह संभव है कि केजरीवाल को जानने वाला कोई भी व्यक्ति दूसरा इस अपराध में शामिल हो, लेकिन ईडी केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत दिखाने में नाकाम रही। आप समझिए कि जिस तरीके से ये पूरी जांच को नजरअंदाज कर दिया गया एक कोर्ट द्वारा, और वो भी वैकेशन कोर्ट द्वारा, ये सचमुच बहुत संदेहास्पद था। मामला जो भी रहे, लेकिन आज देश में इस पूरे निर्णय को लेकर, इस पूरे डिसीजन को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। जितने भी लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या इतने समय से जो ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो जांच कर रही थी, क्या वो गलत थी? क्या सचमुच अरविंद केजरीवाल को गलत फंसाया गया था?
क्या वो सारे सबूत और गवाह बेकार हैं? हजारों पन्नों के जो ऑर्डर्स हैं वो सब बेकार है? फिर इसका मतलब कि मनीष सिसोदिया को भी गलत फंसाया गया है, इसका मतलब कि बाकी जितने इसमें एक्यूज्ड हैं उन सबको गलत फंसा दिया गया। बहुत गजब का फैसला दिया जज साहिबा ने, और वो भी एक समर वेकेशन जो बेंच थी उसने, जिसने के ऑर्डर पढ़ा ही नहीं, पूरी जांच रिपोर्ट को पढ़ा नहीं, किसी तरीके की दलील को सुना नहीं, किसी बात को सुनकर राजी नहीं। क्या इस तरीके के फैसले ऐसे मामलों में आने चाहिए? बड़ा सवाल है। क्या इस तरीके की डिसीजंस कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के मनोबल को तोड़ नहीं देते? क्या जांच एजेंसियां कहीं ना कहीं अपनी जांच को इस तरीके से हवा में धुलते हुए देखकर पस्त नहीं हो जाएंगी? बहुत बड़ी बात है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को पहली नजर में ही तुरंत स्टे लगा दिया और इसको नहीं माना। अभी इस पर फैसला आएगा, लेकिन यह बड़ा सोच समझ के दिया गया फैसला होगा। और अगर हाई कोर्ट सचमुच इस पर फैसला देगा तो सचमुच देश और दुनिया में उस फैसले को नमन किया जाएगा। ये बड़ी बात है, क्योंकि कई बार जांच एजेंसियां जिस ढंग से अपनी बहुत दक्षता के साथ जांच करती हैं, कई बार कई तरीके के प्रेशर इस जांच को मिट्टी में मिला देते हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, हमारे चैनल के बारे में या हमारे बारे में या हमारी खबरों के बारे में अगर आपकी कोई राय है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ भी शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।